अन्य भाषा बाकी वरदान पाने की शुरुआत या मार्ग है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप एक एक करके आत्मिक स्तर में आगे बढ़ते जाते हो और आपके अंदर बाकी सारे वरदान भी एक्टिवेट होते जाते हैं। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है मसीही भाषा। मसीही भाषा। तो संसार में कई भाषाएं हैं और भाषा ही वो जरिया है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को कह सकते हैं। हर व्यक्ति एक या दो भाषाएं जानता ही है। स्कूल में भी बच्चों को फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज यानी पहली भाषा और दूसरी भाषा सिखाई जाती है। पर आपको बताऊं, इन सीखी हुई भाषाओं से बाहर भी कुछ भाषाएं हैं। वो भाषाएं हैं आपकी भावनाओं की और आपके कामों की। कई बार आप मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपकी भावनाएं सब कुछ बोल देती हैं। कई बार आप भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन आपके काम सब कुछ व्यक्त कर देते हैं। हालेलुया। तो आपकी भावनाओं और कामों की भाषा आपके विश्वास के साथ कैसे जुड़ी हुई है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर में जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जोरदार। आमीन। मसीही भाषा। सबसे पहली बात, डर की भाषा। सबसे पहली भाषा डर की भाषा। पढ़िए यशाया अध्याय 8 वचन 12 और 13। आइजाया चैप्टर 8 वर्स 12 एंड 13। और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें, उसको तुम राजद्रोह ना कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम ना डरना और ना भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय मानना। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो डर सिर्फ एक भावना नहीं है, पर एक भाषा है। हालेलुया। डर सिर्फ एक भावना नहीं है, पर एक भाषा है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, ध्यान से सुनिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाए या आपसे कोई नुकसान हो जाए या अचानक कोई मुश्किल आपके ऊपर पड़ जाए या किसी दुष्ट आत्मा से आपका सामना हो जाए या कोई जोखिम आपको एकदम से उठाना पड़ जाए, तो आपके मुंह से डर की बातें निकलना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। उस समय आपके मुंह से डर की बातें निकलना शुरू हो जाती हैं। असल में उस समय डर आपके मन को और आपके विचारों को जकड़ लेता है। डर आपके मन को और आपके विचारों को जकड़ लेता है। तब आप क्या करते हैं? आप दूसरों के समान डरने लगते हैं और डर की भाषा बोलने लगते हैं। हालेलुया। इस परिस्थिति में आप दूसरों के समान डरने लगते हैं और डर की भाषा बोलने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये डर की भाषा परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। ये डर की भाषा परमेश्वर को पसंद नहीं है। न्यायों की पुस्तक 7वें अध्याय में 32,000 लोग गिद्योन के साथ मिद्यानियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन गिद्योन ने कहा कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो वापस लौट जाए। और लिखा 22,000 लोग वापस लौट गए, यानी 22,000 लोगों के अंदर डर था। हालेलुया। फिर गिनती की पुस्तक 13 अध्याय में जब मूसा ने 12 लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, तो 10 लोगों ने आकर डर की बातें की। और बाइबल पढ़ने वाले सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर को उन 10 लोगों के डर की भाषा नहीं, पर 2 लोगों की यानी यहोशू और कालेब की बातें पसंद आई। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप जीवन के किसी भी हालात में, ध्यान से सुनिए, अगर आप जीवन के किसी भी हालात में डर की भाषा बोलते हैं, तो याद रखो डर की भाषा परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में साल के हर एक दिन के लिए यानी 365 बार लिखा
मत डर। 365 बार लिखा मत डर। और ना डरने का तरीका है परमेश्वर पर भरोसा करना। हालेलुया। मेरे और आपके लिए ना डरने का तरीका है परमेश्वर पर भरोसा करना। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो मेरे साथ है, मुझे संभालेगा, तो आपके विरुद्ध आने वाला डर से आप डरोगे नहीं, आपके मुंह से डर की भाषा निकलेगी नहीं। और दूसरा तरीका है प्रेम। बाइबल कहती है सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हो, जब आप आपसी मेल मिलाप और प्रेम में बढ़ते हो, तो ये डर आपके अंदर से निकलता जाता है। ये डर की भाषा आपकी जीभ से निकलती जाती है। हालेलुया। मसीही भाषा। दूसरी बात या दूसरी भाषा है शक की भाषा। दूसरी भाषा है शक की भाषा। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 6 से 8। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 to 8। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आत्मिक उन्नति के लिए हर एक विश्वासी को शक यानी अविश्वास का सामना करना ही पड़ता है, उसके साथ लड़ना ही पड़ता है। पर क्या आप जानते हो कि यह शक आया कहां से? यह संदेह, यह अविश्वास आया कहां से? शक को उत्पन्न करने वाला शैतान है। हालेलुया। शक को उत्पन्न करने वाला शैतान है। अदन की वाटिका में शैतान ने हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी फल को नहीं खा सकते? शैतान की यह बात सुनकर हव्वा के अंदर संदेह उत्पन्न हो गया। हालेलुया। हो सकता है आदम ने सिर्फ उसे इतना ही बताया हो कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, लेकिन जब शैतान ने उसे कहा क्या यह सच है कि और कोई भी पेड़ है जिसका फल नहीं खा सकते, यह बात सुनकर हव्वा के अंदर शक उत्पन्न हो गया। हालेलुया। और वहां से जो शक है, जो संदेह है, वो सारी मानव जाति में फैल गया। आपको बताऊं, उसके बाद से हम विश्वास के योद्धाओं को इस शक और अविश्वास के कारण परीक्षा में पढ़ते हुए देखते हैं। हालेलुया। हव्वा के द्वारा शक आ गया मानव जाति में, और उसके बाद से हम विश्वास के योद्धाओं को शक और अविश्वास के कारण परीक्षा में पढ़ते हुए देखते हैं। जब 3 स्वर्गदूतों ने आकर अब्राहम से कहा कि अगली बसंत ऋतु में तेरे पास एक पुत्र होगा, तो सारा अविश्वास के कारण हंस पड़ी, यह सोचकर कि मैं और मेरे पति तो बूढ़े हो चुके हैं। हालेलुया। एलिया इजाबेल से डरकर भागा और परमेश्वर की व्यवस्था पर शक करते हुए, परमेश्वर के प्रयोजन पर शक करते हुए कहा कि परमेश्वर अब तू ही मुझे मार दे, मेरा प्राण ले ले। बपतिस्मा दाता यूहन्ना ने यीशु पर शक किया कि क्या आने वाला मसीहा यही है, यह पूछने के लिए अपने चेलों को यीशु के पास भेजा। जब चेले एक लड़के से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, उस समय पिता ने शक किया और कहा अगर तू कर सकता है तो कर दे। जी उठने के बाद चेलों ने यीशु के जी उठने पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। उसके जी उठने पर शक किया। इसीलिए शक और अविश्वास की भाषा परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। शक, संदेह या विश्वास की भाषा परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 19 वचन ध्यान से देखोगे, तब आपको समझ आएगा कि यीशु मसीह सब कुछ सह सकता है पर अविश्वास नहीं। हालेलुया। मरकुस 9 का 19 जब आप ध्यान से देखोगे
तब आपको समझ आएगा कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सह सकते हैं पर अविश्वास नहीं। फिर झूठने के बाद थोमा को भी प्रभु ने यही कहा था, ले मेरे पंजर में अपना हाथ डालकर देख ले और अपना शक दूर कर ले, पर अविश्वासी नहीं विश्वासी हो। हालेलुया। अविश्वासी नहीं विश्वासी हो। आपको बताऊं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन के किसी भी हालात में संदेह या अविश्वास की भाषा ना बोलें, ना आपके मुंह से, ना आपकी भावनाओं से, ना आपके कामों से, क्योंकि वचन कहता है ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। और अविश्वास का तोड़ है परमेश्वर को जानना। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, शक, संदेह, अविश्वास का तोड़ है परमेश्वर को जानना। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि परमेश्वर कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है, हर एक मनुष्य का रचने वाला कौन है, उस दिन से आप उस पर शक करना भी छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। मसीही भाषा। तीसरी भाषा है विश्वास की भाषा। तीसरी भाषा है विश्वास की भाषा। पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13। सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कई बार हम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं पर सामने वाला सुनता नहीं, है ना। मम्मी पापा की बच्चे नहीं सुनते, तो कई बार हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं लेकिन सामने वाला सुनता नहीं। उस समय हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा व्यक्त होता है कि हम कोई दूसरी भाषा बोल रहे हैं। हालेलुया। जो ये सुन नहीं रहे, जो ये मान नहीं रहे, जो ये समझ नहीं रहा, उस समय में ऐसा प्रतीत होता है कि हम कोई दूसरी भाषा बोल रहे हैं। ऐसे ही जब आप परमेश्वर से बात कर रहे होते हो पर आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, या जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, आपको लगता है शायद परमेश्वर कोई और भाषा बोलता है। हालेलुया। कई लोग हंस रहे हैं पर यह सच्चाई है। हालेलुया, यह सच्चाई है। हां, परमेश्वर सारी भाषाएं जानते हैं पर वो जवाब सिर्फ विश्वास की भाषा का देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सारी भाषाएं जानते हैं पर वो जवाब सिर्फ विश्वास की भाषा का देते हैं, क्योंकि इस दुनिया की हर भाषा, ध्यान से सुनिए पीछे बैठने वाले, इस दुनिया की हर भाषा लिपि, शब्द, अलंकारों से बंधी होने के कारण सीमित है, लेकिन विश्वास की भाषा आजाद और असीमित होने के कारण सीधा परमेश्वर के पास पहुंचती है। हालेलुया, सीधा परमेश्वर के पास पहुंचती है। तो विश्वास से बोलने का अर्थ है, ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, विश्वास से बोलने का अर्थ है अपने बारे में वो बोलना जो परमेश्वर आपके बारे में बोलते हैं। हालेलुया। विश्वास से बोलने का अर्थ है अपने बारे में वो बोलना जो परमेश्वर आपके बारे में बोलते हैं। विश्वास से बोलने का अर्थ है अपनी परिस्थिति से वैसे बोलना जैसे परमेश्वर बोलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे परमेश्वर बोलते हैं, याद रखो। और ऐसे बोलने का तरीका क्या है? विश्वास से बोलने का तरीका क्या है? विश्वास से बोलने का तरीका है आराधना, प्रार्थना और वचन से बोलना। हालेलुया। विश्वास से बोलने का तरीका है आराधना, प्रार्थना और वचन से बोलना। जब हम आराधना, प्रार्थना, वचन पर मनन करते हो उस समय पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति से आपको क्या कहना है। हालेलुया, आपको क्या कहना है। याद रखो, जितना बड़ा आपका विश्वास होगा
उतनी ऊंची आपके विश्वास की आवाज होगी। हालेलुया। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतनी ऊंची आपके विश्वास की आवाज होगी, क्योंकि हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं इसलिए ऊंचा बोलते हैं। मसीही भाषा, चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर की भाषा। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर की भाषा। पढ़िए पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 2, 1 Corinthians chapter 14 verse 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर आत्मा है। शांति बनाए रखें, ध्यान से सुनिए पीछे वाले। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से आत्मा को बात करने के लिए परमेश्वर ने एक भाषा दिया है, और वो भाषा है अन्य भाषा। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा को आत्मा से बात करने के लिए परमेश्वर एक भाषा दी है, अन्य भाषा। अन्य भाषा हम विश्वासियों के लिए प्रार्थना की भाषा है। अन्य भाषा हम विश्वासियों के लिए प्रार्थना की भाषा है। एक विश्वासी के जीवन में आत्मिक उत्साह के कम होने का सबसे बड़ा कारण है अन्य भाषा में प्रार्थना ना करना। आपको बताऊं, कई लोग अन्य भाषा जब उन्हें मिल जाती है तो वो वहीं पर रुक जाते हैं। हालेलुया। अन्य भाषा पा लेने के बाद कई लोग क्या करते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ पा लिया। अन्य भाषा पाने के बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ पा लिया और वो वहीं पर रुक जाते हैं। इसीलिए उनका आत्मिक उत्साह भी वहां पर रुक जाता है। हालेलुया। उनका आत्मिक उत्साह भी वहां पर रुक जाता है। पर अन्य भाषा अंत नहीं है, शुरुआत है। हालेलुया। अन्य भाषा अंत नहीं है, शुरुआत है। अन्य भाषा बाकी वरदानों को एक्टिवेट करने का मार्ग है। हालेलुया। अन्य भाषा बाकी वरदान पाने की शुरुआत या मार्ग है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप एक एक करके आत्मिक स्तर में आगे बढ़ते जाते हो और आपके अंदर बाकी सारे वरदान भी एक्टिवेट होते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर अन्य भाषा आपके आत्मिक युद्ध का गुप्त हथियार है। अन्य भाषा आपके आत्मिक युद्ध का गुप्त हथियार है। जैसे कमान से निकला हुआ तीर सीधा उसी दिशा में उड़ता जाता है, उसी तरह अन्य भाषा भी आपकी प्रार्थना को सही दिशा तक यानी परमेश्वर तक ले जाती है। हालेलुया। फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करने के समय पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन का अर्थ और सच्चाई बताता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन का अर्थ और सच्चाई बताते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और इसकी सही समझ या इसका सही अर्थ परमेश्वर ही आपको सिखा सकते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके सारे बच्चे परमेश्वर की भाषा बोलें। हालेलुया। परमेश्वर की भाषा बोलें। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।